आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री विनोद जी, ललिता जी, संजय जी, बबीता जी गंगवाल झुमरी तलैया कोडरमा से पधारे हैं। आपने भी चंदगिरी को दान के माध्यम से सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील जी जैन, साधना जी जैन जो चंदगिरी के ट्रस्टी हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को 1 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए 51,000 रुपए के माध्यम से, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दे सभी दानदाताओं के सम्मान में। आपसे निवेदन है, आप आए, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सवाई सिंघई, राजकुमार जी जैन, संध्या जी जैन, डॉक्टर आरजू जैन अकलतरा से पधारे हैं। आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। तालियां बजाएं, अनुमोदना करें। और सांस भेंट में जिनका नाम घोषणा की गई है, वे सांस भेंट में 2-2 व्यक्ति आएंगे। शेष लोग नीचे से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गुरवर थारो वाणी लागे। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, मन प्यारी प्यारे गुरुवर तेरी वाणी लागे। हाँ, श्री कोमल चंद जी, सिद्धार्थ जी, राहुल जी चेन्नई गुड़गांव से पधारे हैं। आपने पूर्व में घोषणा करके गए थे 5 किलो चांदी चंदगिरी निर्माण में प्रदान करेंगे। आज 5 किलो चांदी चंदगिरी के निर्माण के लिए समर्पित कर रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। डॉक्टर सूरी अकलतरा, सीमा जैन, यश जैन, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी। आप आए नीचे से, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। धनेन्द्र कुमार जैन, आगरा, आपने भी सोने की अंगूठी चंदगिरी मंदिर निर्माण में दान में, तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चले। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप धनेन्द्र कुमार जैन, आगरा, आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में चंदगिरी के लिए दान में दी है। श्रीमान मोनू जैन, पवन जैन, अमित जैन, आशीष जैन तेंदुखेड़ा से एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज जी, वंदना जी, उत्सव जी गंगवाल धनबाद से पधारे हैं। आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी, नेहा जी, थुबिका जी, सोभानी जयपुर, आप भी नीचे से आचार्य भगवान के श्री चरणों में, सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री नीलिमा श्रीकांत गोयलिया, इंदिरापुरम दिल्ली से, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्री सुनील जी जैन डबरा, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। मनोरमा देवी, दीप ज्वेलर्स फाउंडेशन पांडिचेरी से, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। चांदी जिन्होंने 5 किलो का सौभाग्य दिया है, वे भी आए, श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, उनका हो गया है। अनुशासन भोपाल से, एमपीएससी की परीक्षा के जून में रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 5 लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त करके इंटरव्यू में परीक्षा में पास हुए हैं। सचिन जी जैन, मधुर जी जैन, अंकित जी जैन, शोभित जी जैन, विवेक जी जैन, अनुशासन भोपाल। तालियां बजाकर अनुमोदना। एमपीएससी में आपने पास किया है। आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वीके जैन, माया जैन, नाम कहाँ है? वीके जैन, माया जैन, गुड़गांव से, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। तालियां बजाते चले, आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपा जी, प्रदीपा जी, दीपक जी अजमेरा,
उस्मानाबाद परिवार, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। हाँ, जिन 1 2 3 4 5 लोगों ने दिए, पांचों लोग रसीद कार्यालय से सोने की अंगूठी के स्वर्ण के आभूषण के कार्यालय से प्राप्त कर लें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, रहे तुम्हारा प्यार कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले, कि तेरे बिन कौन संभाले। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरिचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, नैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंधे काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया है, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, दगान धन की किरणों से यह कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति, इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ,
अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में गुरु अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा जर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु नमोस्तु। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है।
उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो, नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना, ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं, एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंडर में रह करके काम करना पड़ता है। यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है। महाराज वहाँ पर भी होता है। स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा। जिसने जितना काम किया है, लिखा है पेपर, उतने ही तो नंबर मिलेंगे। उनको हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय बनाओ, बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है और वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है और ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री तो कम होती जाते, क्वालिटी गुणवत्ता
वो तो देखते ही रह जाए, वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधी जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध, उसकी महक तो पूरी सभा को ही बार हमारी ओर तो कम देखेंगे आप और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया, दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्री रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा, यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को, उनका भोजन गले में ही रहता बताते। और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता। फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता,
और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। हाँ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, जो नहीं बजा पाए उनके मन में भी भाव होते हैं, देख करके होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, होता है। ये मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा उनका, इसलिए पड़ा कि वो पूर्व में वैराग्य के साथ अध्ययन किए हुए थे। जो व्यक्ति निर्दोष चारित्र का पालन करता है तो वहाँ पर जाने के उपरांत, अहमिंद्र होने के उपरांत अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी उनकी सुगंधि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वे बिना उपदेश दिए भी निसर्ग सम्यक दर्शन जैसा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सुन तो लेते हैं, इसलिए वो भी अधिगम के रूप में ही आएगा। यह विषय हमने चर्चा के दौरान अथवा कहीं न कहीं पढ़ करके, और गुरुजी ने एक बार जो सबके सामने कहा था वह याद आ गया, आज आपके सामने रख दे। काम में तो आ गया वह। इसको सुनने से लोगों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य का जो आलोड़न किया, उसका अहमिंद्र होना हो गया, ठीक है, किंतु प्रभाव भी वह आज तक विद्यमान है। आप लोग धर्मों के अनुष्ठान करते हो, करना चाहिए, लेकिन संक्लेश के साथ मत किया करो, किंतु विशुद्धि के साथ करोगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो क्या विशुद्धि है, तो शुक्ल रेशा जैसी होती है, तो निश्चित रूप से उसको कर्मबंध वर्तमान में जो होगा वह अंत कूड़ा कूड़ी का ही होता है। एक व्यक्ति को आप स्वस्थ देख करके, प्रसन्न देख करके, और अनेक धार्मिक अनुष्ठान गतिविधियाँ जो समाज में वह कराता रहता है, उसको देख करके भी वातावरण बहुत ही प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार हम धार्मिक भावों को करते हैं तो वह अपने साथ वहाँ पर भी जा सकता है। जैसे कोई भी सत्याग्रह करने के समय पर वह जेल आदि में गया मान लो, तो वह जब कभी भी वहाँ से निकलने के उपरांत भी, जब कभी भी मान लो वहाँ अपने कोई भी क्षेत्र मान लो जाना चाहता है, तो उसके लिए आज भी टिकट मिलता है, मुफ्त कुछ नहीं लिया जाता। उसके साथ कोई भी एक और भी व्यक्ति आप ले लेते हैं तो उसके लिए भी छूट मिलती है। चंद्रगिरी क्यों आना चाहता है तो कई बार आ सकता है, लेकिन उसकी रेंज यानी एक प्रकार से परिधि रहती है, उतने ही क्षेत्र में वह जा सकता है, अन्य नहीं। हाँ, रेल में आ सकता है, इसलिए वह प्लेन में जाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन का भी प्रभाव वह कालांतर में भी, और जब तक जीवन रहेगा तब तक वहाँ पर अहमिंद्र 31 सागर से लेकर के
33 सागर तक नहीं 23 सागर से लेकर के वहाँ 33 सागर तक इस प्रकार प्रभाव वहाँ पर पड़ता रहता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आत्मा के परिणामों में कैसी शक्ति सोई हुई रहती है, उसको काम में ले ले तो वो काम में आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब जैसे मान लो चांदी है तो उसका तो 1 तोला 2 तोला आदि आदि अब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पंचम चार्ज जो पहले की मुद्रा है तो उसकी कीमत 1 रुपया नहीं किंतु 100 रुपये तक उसका मूल्य हो सकता है। आ गए समझ में? आप लोगों को पैसे के बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। नींद ही खुल जाती है आप लोगों की। अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत होशियारी से बोलना पड़ता, कहीं न कहीं वह रुपया चिपक न जाए। हाँ। तो इस प्रकार हम अहमिंद्रों में अतीत काल संबंधी जो संस्कार है, यहाँ से ज्ञान लेकर के गए हैं तो वहाँ पर भी उसका प्रभाव और काम आता है। कठिन से कठिन उलझे हुए प्रश्न भी वहाँ पर जाकर के स्वयं को भी ज्ञात हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन इसके उपरांत भी कभी भी वो अहमिंद्र कोई वंदना करने के लिए समूह शरण में महाराजों के पास आना जाना नहीं, इसलिए नहीं कि वे इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने संतुष्ट रहते हैं कि उनको उससे कई गुना फल मिलता रहता है। अब बताओ, कुछ लोगों को यहाँ बैठे बैठे ही यदि वह शांति मिलती है तो कश्मीर क्यों जाए वहाँ पर? नहीं समझे? अब आप भी जाओ, कश्मीर जाओ, बीच में मान लो और कोई भी गड़बड़ी हो गई तो उसका भी फिर लाभ मिल जाएगा, बुराई का भी और अच्छे का भी। इसीलिए जो व्यक्ति अहमिंद्र बनता है उसके पास ऐसी शांति रहती है, बस वहाँ से यहाँ आएंगे तो वह मनुष्य ही बनेंगे, और वह भी उत्कृष्ट मनुष्य की आयु पूर्व कोटि की मिल सकती है। यह सब प्रभाव इसीलिए है कि वहाँ से आने वाला यहाँ तक आ गया तो यहाँ आने के उपरांत अनेक शुभ प्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी कर सकता है। वह यहाँ आने के उपरांत स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, पुरुष ही बनेगा और विशेष पदों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार यहाँ आप लोगों के सामने परिणामों के कारण बंधे हुए कर्मों के फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसे फल देते हैं और कैसे हमारे आत्मा में उनके कारण शांति का जागरण हो जाता है। ऐसे ही आप बैठे बैठे इधर उधर का चिंतन न करके ऐसी चर्चा का, ऐसे वातावरण का उपयोग करते चले जाओ और आप लोगों के लिए बिना परिश्रम भी औरों को जो प्रेरित हो जाते हैं उनसे उनका भी कुछ फल आपको मिल सकता है, किंतु उनमें कमी लेकर के नहीं, किंतु आपका अपने आप ही बोनस के रूप में, बोनस शब्द अच्छा है अब लोग, बोनस के रूप में, भत्ता के रूप में
काम मिल सकता है, मिले सदुपयोग करें, इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की।